बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 3.6 है। इसमें हमारे पास ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी दिया हुआ है। हमने शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इसमें 4a माइनस 9b जो भी आंसर आता है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। इसमें हम बेटा ये करेंगे, इनको के मेथड भी कहते हैं। लेट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू के, यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। तो ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। अब ये ए और बी की वैल्यूज़ हमने 4a माइनस 5 यानी लेफ्ट हैंड साइड इसमें पुट करनी है। 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b। 4b के माइनस 9b, 4b के प्लस 9b। अब इसमें हमारे पास b जो है वो कॉमन आ जाएगा ऊपर। 4k माइनस 9 ओवर 4b कॉमन, 4k प्लस 9। b से b कट गया, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। अब इसी की जो राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड हमारे पास है 4c माइनस 9d, 4c प्लस 9d। हमारे पास c जो है वो डी के इक्वल है। c इज इक्वल टू डी के, यानी 4dk माइनस 9d, 4dk प्लस 9d। इसमें हमारे पास यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे d, तो 4k माइनस 9, d कॉमन 4k प्लस 9, d से d कट गया। तो राइट साइड हमारे पास आ गई 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। अब इसमें हमारे पास दोनों साइडें जो है वो इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। हिंस हमारे पास 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b, 4c माइनस 9d, 4c प्लस 9d। ये हमारे पास आ जाएगा कि पहली जो इक्वेशन थी देन शो दैट, तो वो यानी दोनों साइडों पे आंसर एक जैसा आना चाहिए। तो ये आंसर दोनों साइड पे एक जैसा आ गया, तो हमने ये कहा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हिंस यानी वो वैल्यू 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं इसी तरीके से हमने a की जगह a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे पुट करके आंसर देखना है। वो आंसर हमारे पास एक जैसा आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन 3 पार्ट में से एक आ जाता है। मैं ये तीनों कर देता हूँ। हम सबसे पहले कहेंगे लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f इज इक्वल टू k। देन a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के, e इज इक्वल टू f के। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a ओवर b, यानी a क्या है b के ओवर b इज इक्वल टू k। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया k। राइट हैंड साइड ये है कि a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, a b के इक्वल है, तो इसका a b के इक्वल है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर k स्क्वायर। तो a की जगह b के होते हैं तो a का स्क्वायर b स्क्वायर k स्क्वायर, c स्क्वायर है तो c d के है तो d स्क्वायर k स्क्वायर, e f के है तो e का स्क्वायर f स्क्वायर k स्क्वायर ओवर b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर।
का स्क्वायर रूट। तो इसमें हमारे पास के स्क्वायर कॉमन ले लें, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी ये आ जाएगा के। अब इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसके बाद हमारे पास हम एंड में वही लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमारा आंसर दोनों साइडों पर एक जैसा आना चाहिए। इसके बाद हम जो है सेकंड पार्ट है कि इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ देन शो दैट। तो हम कहेंगे कि लेट हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के, देन a over b is equal to k, c over d is equal to k, e over f is equal to k. तो this implies that यानी a is equal to bk, c is equal to dk, e is equal to fk। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें ये वैल्यूज पुट करनी है। LHS वो है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए, बी डी डी एफ और एफ बी। ए सी यानी ये आ जाएगा बी के मल्टीप्लाई डी के प्लस डी के मल्टीप्लाई एफ के मल्टीप्लाई बी के। ये हमारे पास आ जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो ये आ जाएगा बी डी के स्क्वायर, डी एफ के स्क्वायर, एफ बी के स्क्वायर ओवर बी डी डी एफ बी। अब इसमें के स्क्वायर बी डी डी एफ बी ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर जो है वो के स्क्वायर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ की 2/3। ए हमारे पास क्या है, बी के, सी डी के, ई एफ के, डी डी एफ की पावर 2/3। ये बी से बी, डी से डी और एफ से एफ कट गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा के 3 की पावर 2/3। पावर से पावर कट जाती है, इज इक्वल टू के स्क्वायर, इज इक्वल टू के स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट है इसका, एक्सरसाइज 3.6। इसमें भी हमने वही काम करना है कि लेफ्ट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। देन ई हमारे पास बी के आ जाएगा, सी डी के आ जाएगा और ई एफ के आ जाएगा। अब इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कि ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ, ई ए ओवर एफ बी। ए है हमारे पास बी के, सी है डी के, बी डी,
सी है डी के मल्टीप्लाई एफ के ओवर डी एफ, ई एफ के मल्टीप्लाई बी के ओवर एफ बी। ये हमने ए बी सी डी की वैल्यूज पुट कर दी। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी, ये डी एफ, ये दो वैल्यूज कैंसिल हो गई, एफ बी इससे कैंसिल हो गया। अब ये आ गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगी 3k स्क्वायर। अब हमने लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ई स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। तो इसमें इस ए की बी के है तो ए स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा ओवर बी स्क्वायर, ये इससे कट गया। सी डी स्क्वायर के स्क्वायर है तो डी स्क्वायर इससे कट गया। ई एफ के है तो ई का स्क्वायर एफ स्क्वायर, के स्क्वायर ओवर एफ का स्क्वायर, ये इससे। अब हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। हमारे पास यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर आता है वही राइट हैंड साइड का आता है, और यही हमने जो है वो प्रूव करना था।